मैं आराध्या, एक मामूली सी लड़की जो अपनी छोटी सी दुनिया में खुश थी। किताबें मेरी सबसे अच्छी दोस्त थीं और बारिश की बूंदों के साथ चाय पीते हुए कहानियों में खो जाना मेरी पसंदीदा आदत। प्यार शायद किसी अधूरी कविता की तरह था, जिसे मैंने कभी पूरी तरह महसूस नहीं किया था। लेकिन फिर मेरी जिंदगी में अनिरुद्ध आया और सब बदल। कॉलेज के पहले दिन जब मैंने उसे देखा, तब वह एक किताब के पन्ने पलट रहा था। उसका चेहरा किसी शांत झील सा था, जिसमें गहराइयां छुपी थी। मैं दूर से उसे देख रही थी और जाने क्यों उसके चेहरे की मासूमियत मुझे भा गई। लेकिन मैंने खुद को समझाया कि ये सिर्फ एक पल भर की हल्की सी पसंद है, कोई गहरी बात। लेकिन किस्मत ने जैसे मेरी इस सोच को झुठलाने की ठान ली थी। अगले ही दिन लाइब्रेरी में मुझे वही किताब चाहिए थी जिसे अनिरुद्ध पढ़ रहा था। जब मैं उस किताब तक पहुंची तो वह भी ठीक वहीं खड़ा था। हमारी नजरें मिली और उसने मुस्कुराते हुए कहा, मुझे लगता है हमारी पसंद एक जैसी है। उसकी आवाज में एक अजीब सा आकर्षण था। मैं बस हल्के से मुस्कुराई और किताब लेते हुए वहां से चली गई। लेकिन ये पहली मुलाकात हमारे बीच की आखिरी नहीं थी। धीरे धीरे पास आते हम। समय के साथ हमारी दोस्ती गहरी होती गई। हम दोनों घंटे बातें करते, किताबों और कविताओं पर चर्चा करते। उसकी बातें, उसकी सोच, सब कुछ किसी खूबसूरत एहसास की तरह था। बारिश के दिनों में हम साथ बैठकर गरम चाय पीते और मूसलाधार बारिश को देखते। पर दिल के किसी कोने में एक सवाल हर वक्त गूंजता था, क्या ये सिर्फ दोस्ती है या कुछ और? अनिरुद्ध कभी अपने दिल की बात मुझसे नहीं कहता था, लेकिन उसकी आंखों में कुछ था, कुछ ऐसा जो कहता था कि वह भी मुझसे कुछ कहना चाहता है। एक शाम का इजहार। वो शाम अब भी मेरी यादों में ताज़ा है। हम कॉलेज के गार्डन में बैठे थे। आसमान गुलाबी हो चला था और हल्की ठंडी हवा बह रही थी। अनिरुद्ध अचानक गंभीर हो गया। उसने मेरी आंखों में देखा और कहा, आराध्या, क्या तुमने कभी सोचा है कि किसी इंसान की मौजूदगी में आपके दिन को खूबसूरत बना सकती है? मैंने हल्के से सिर हिलाया। वह आगे बोला, तुम्हारे साथ बिताया हर लम्हा मेरे लिए खास होता है। जब तुम पास होती हो तो मुझे लगता है कि दुनिया की सारी कहानियां तुम्हारे इर्द गिर्द घूम रही हैं। मुझे नहीं पता ये प्यार है या कुछ और, पर मैं तुम्हें अपने हर दिन में चाहता हूँ। मेरा दिल तेजी से धड़कने लगा। मैं चुप रही। शायद मेरे पास शब्द नहीं थे, या शायद मैं खुद को रोकना चाहती थी। पर सच तो यह था कि मैंने भी उसे अपने दिल में बसा लिया था। प्यार का इकरार। उस दिन के बाद हमने साथ चलते चलते कई मोड़ पार किए। हमारी कहानी किसी पुरानी किताब के पन्नों जैसी थी, धीमी, गहरी और बेहद खूबसूरत। कभी कभी मैं सोचती थी, अगर उस दिन लाइब्रेरी में वो किताब नहीं चाहती तो क्या हम कभी मिलते? शायद हाँ, शायद नहीं। लेकिन प्यार अपनी राह खुद बना लेता है। आज भी जब मैं अनिरुद्ध की बाहों में सिर रखती हूँ तो लगता है कि ये वही सपना है जिसे मैंने अपनी पलकों पर सजाया था, एक सपना जो सच हो गया।